आपकी इज्जत आपके हाथ में है। आपकी पर्सनैलिटी को फर्क पड़ रहा है। आपका नाम मत देना, ठीक है? हाँ, पीछे। दोस्तों, बिग बॉस के इतिहास में बिग बॉस 13 सबसे सफल सीजन रहा है और बिग बॉस 14 ये कैसा सीजन है? दोस्तों, बिग बॉस 14 हमें दिख रहा है कि वो फेल कर रहा है। टीआरपी बहुत कम है और बहुत सारे लोग बिग बॉस को नापसंद कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे कुछ ऐसे रीजन है जिसके लिए बिग बॉस फेल हो रहा है इस बार बिग बॉस 14। तो क्या है वो रीजन, मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा ऐसे लैब में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, बिग बॉस 14 फेल होने के पीछे कुछ ऐसे रीजन है जो कि हमें दिखता है, हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। कुछ ऐसे भी रीजन है जो हमें पता है लेकिन हम नहीं जानते हैं कि उसके लिए बिग बॉस फेल हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहला रीजन सलमान खान की नेगेटिविटी। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस शुरू होने से पहले एक इशू आता, आप जानते ही है, सुशांत सिंह राजपूत वाला इशू। सुशांत सिंह राजपूत के चलते बहुत सारे लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे थे और उसके साथ साथ वहां पर कुछ नाम ऐसा भी आया जो कि अभी प्रूवन हुआ ही या फिर नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन सलमान खान को जुड़ा गया था वहां पर और सलमान खान बिग बॉस के साथ जुड़ा हुआ है। तो सलमान खान के लिए बहुत नेगेटिविटी आ गया था। हैशटैग तो ट्रेंड चल रहा था, बॉयकॉट सलमान खान, हैशटैग बॉयकॉट बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस और सलमान खान तो एक ही है। क्योंकि सलमान खान है तो बिग बॉस है, बिग बॉस की जो फेस है वही सलमान खान है। तो सुशांत सिंह राजपूत के चलते सलमान खान के लिए बिग बॉस बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं बिग बॉस शुरू होने से ही। और शुरू होने से अगर लोग कम आ रहा है तो तब क्या होगा, तो शो का टीआरपी धीरे धीरे ऊपर आएगा या फिर स्लो ही जाएगा। तो इसके लिए बिग बॉस अगर टीआरपी में ऊपर नहीं आता है तो ये सीजन तो फेल ही माना जाएगा। इसके बाद दूसरा जो रीजन है वो है सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला के री एंट्री। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला हरकम मचा चुका था और बिग बॉस 13 को सफल बना चुका था और बिग बॉस को चाहिए था बिग बॉस 14 भी सफल बनाना, लेकिन ये क्या, सिद्धार्थ शुक्ला को लाकर खड़ा कर दिया बिग बॉस 14 में। ऐसा क्यों? क्योंकि बिग बॉस जानता है सिद्धार्थ शुक्ला के पास कुछ ऐसे बातें हैं जो कि बिग बॉस 14 को भी बहुत रोचक बनाएगा और इसके लिए पिछला जो बिग बॉस यानी बिग बॉस 13 जो है 2 महीना लगभग एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन पुराना प्रोडक्ट नया पैकेज में किसे चाहिए, इसलिए मुझे ये बात एकदम पसंद नहीं आई सिद्धार्थ शुक्ला वाली बात। और मेरा बहुत करीबी दोस्त है जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के डाई हार्ट फैन थे, वो भी बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है भाई, सिद्धार्थ शुक्ला को वापस क्यों, हम बिग बॉस 14 में नया कुछ देखेंगे, नहीं कि बिग बॉस 13 देखना हम पसंद करेंगे, वो तो हो चुका है, हमने बिग बॉस 13 को झेल लिया है, अभी बिग बॉस 14 को झेलना है। तो सिद्धार्थ शुक्ला को तो बिग बॉस 14 में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला इतना ओवर पावर कर रहा था बिग बॉस में, कोई भी कॉन्टेस्टेंट सिद्धार्थ के आगे टिक नहीं पा रहा था। बिग बॉस सोच रहे थे कि सिद्धार्थ शुक्ला तीली लगाएंगे सब घर वालों में और सब घर वाले भड़क उठेंगे, लेकिन वहां पर सिद्धार्थ शुक्ला खुद ही फट रहे थे, घर वाले सब सहमा सा चुप चुप बैठा हुआ था। तो बिग बॉस 14 के घर वाले अगर प्रोत्साहित ना हो तो सिद्धार्थ शुक्ला आकर क्या होगा वहां पर। तो बिग बॉस धीरे धीरे फेल होता जा रहा शुरू से ही। और अब आया सीनियर्स, एकदम पहले ही गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला, सना खान, मतलब क्यों, पुराने वाले सीजन हो गया तो होने दीजिए ना, फिर से क्यों। हाँ, हर बार विकास गुप्ता को आप लाते थे बिग बॉस की मिडिल में और चलिए उसका लॉजिक समझ में आया, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को, पुराने सब कंटेस्टेंट को सीनियर्स बनाकर भेज दिया गया। मतलब हो क्या रहे भाई, हमें पुराना बिग बॉस नहीं देखना है, नया बिग बॉस देखना है। तब से ये फेलिंग का सिचुएशन शुरू। बिग बॉस शुरू होने से पहले सुशांत सिंह राजपूत के जरिए और बिग बॉस जब शुरू हुआ ये सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला इन सब के जरिए, और बिग बॉस का वही पुराना एक्शन, सेम गेम प्लान। एक तो टास्क बना देते हैं, उसके बाद जब एविक्शन के बारे में बात होता है एविक्ट भी कर देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर से वापस लाया जाता है। जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला के टीम में थे निकी तंबोली, एजाज खान, पवित्र पुनिया। एजाज खान को एविक्टेड होने के बाद भी वापस लाया गया। कुछ दिन पहले कविता को पहले हफ्ते में ही एविक्ट होना हुआ था, लेकिन एविक्शन में क्या हुआ, कविता आउट हो गई। लेकिन तो सबको ही पता है कि कविता जैसे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को कैसे आउट कर सकते हैं बिग बॉस, वो तो सीक्रेट रूम में गए होंगे या फिर उन्हें वापस बुलाया जाएगा। मुझे तो 100% ही लग रहा था कि ऐसा होगा। मैंने बताया भी अपने दोस्त को जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत बड़ी फैन है, सेम बात उनसे भी आई थी। अब मतलब सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो गया था बिग बॉस के लिए। और एविक्शन भी कैसे हुआ, एक ब्रिकपेस लॉन में झूल रहा था, बोला गया अभी भी वोटिंग चालू है, वोटिंग जब खत्म होगा ये ब्रिकपेस नीचे आएगा और यहाँ पे एनवेलप होगा, वहाँ पर नाम लिखा रहेगा कि कौन एविक्ट होगा। अरे भाई, पहले से ब्रिकपेस पे लिखा हुआ है इसका नाम, तो वोटिंग का क्या फायदा, बाद में अगर चेंज हुआ तो वहाँ पर कैसे चेंज होगा, वहाँ पर तो एनवेलप में लिखा हुआ है। मतलब लॉजिक क्या है, मतलब ये सब जो बातें है ना, ये बिग बॉस के फेल के कारण है। घर में क्या लोग ऐसे ही भुंदू होके बैठे क्या, किसी को भी
कुछ समझ में नहीं आता है। और बिग बॉस 14 में सब जो कॉन्टेस्टेंट है, लगभग सब लोग बिग बॉस 13 में जो कॉन्टेस्टेंट आए थे उन लोगों को कॉपी करने में बिजी हो गए। निकी तंबोली आने के बाद ही शहनाज जैसे होने की कोशिश कर रहे थे, जो कि शहनाज तो क्या, शहनाज की दूर दूर तक कोई रिश्तेदार की तरह भी नहीं दिख रही है। एजाज खान को पहले दिन से ऐसे प्रायोरिटी दिया गया कि लग रहा है ये बिग बॉस के सेकंड सिद्धार्थ शुक्ला होगा, लेकिन वो क्या निकला, फुसली बॉम्ब। एजाज खान बिग बॉस में ऑथोरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर राहुल वद्दे वो भी सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली। अरे भाई कोशिश मत करो, तुम जो हो वही दिखाओ। और अभी क्या हुआ, रेड जोन। अरे भाई रेड जोन में जो लोग जाएंगे नॉमिनेटेड वाले, वो कैसे पूरे हफ्ता अपने आप को सरवाइव करने के लिए कोशिश करेंगे। एक जगह पर बंद होके सबसे घटिया डिसीजन था ये रेड जोन का। नॉमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट को खुला छोड़ना चाहिए था, तो अपने आप को वो सुधर सकता था पूरे हफ्ते के लिए, लेकिन वहां पर बंद कर दिया गया। ठीक है, रेड जोन को हटा दिया गया, वही तो होना था। और अभी मतलब बिग बॉस 14 में जितना भी टास्क हुआ है, हर टास्क में बिग बॉस डायरेक्टली दखल अंदाजी करते हैं। अभी तक किसी भी सीजन में ऐसा नहीं दिखा गया। तो बिग बॉस अपने 14वें सीजन को टीआरपी देने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, फेलिंग का रीजन और क्या क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि बिग बॉस के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार का दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।